तो एक बार फिर जुड़ गए हैं आपके साथ लेकर मैथमेटिक्स की क्लास। एक्सरसाइज 4.5 यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने एक्सरसाइज 4.5 के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको अच्छे से समझ लिया है, कर लिया। अगर नहीं किया तो आप हमारी लास्ट जो क्लास थी उस क्लास को देखें और फिर इस क्लास को आप अटेंड करें। तो एक्सरसाइज 4.5 करने जा रहे हैं। जो बच्चे पहली बार यहाँ पर आए हैं और जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि जैसे ही हमारी क्लास लाइव हो आप जुड़ पाओ हमारी क्लास में डायरेक्ट। तो एक्सरसाइज 4.5 की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम के। एक्सरसाइज 4.5। सो क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज 4.5, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज 1 and 2। क्वेश्चन फर्स्ट एंड 2 में आपने यहाँ पर क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने से पहले प्यारे बच्चों मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ यहाँ पर समझा देता हूँ कि क्या है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, आपको मान लीजिएगा मैट्रिक्स ए यहाँ पर गिवन है, यानी ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। फिर आपने क्या सीखा था इसके बाद प्यारे बच्चों, आपने सीखा था ए मैट्रिक्स और फिर आपने इसका माइनर निकालना सीखा था। ओके, फिर हमने माइनर मैट्रिक्स निकालनी सीखी थी और उसके बाद हमने क्या सीखा था बच्चों, उसके बाद हमने सीखा था इसको कोफैक्टर मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे। ओके, और कोफैक्टर मैट्रिक्स से फिर हम इसको लेकर आ रहे हैं एडजॉइंट पर। और एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स क्या होगा, एडजॉइंट जो होता है बच्चों वो क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक, तो यदि आपको क्या क्या आता है, यदि आपको माइनर निकालने आते हैं, माइनर से कोफैक्टर में किस प्रकार चेंज करना है और फिर उसको एडजॉइंट कैसे निकाल पा रहे हो, ट्रांसपोज और कोमैट्रिक्स। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि जिन्होंने अभी तक माइनर निकालना नहीं सीखा है हमारी क्लास अटेंड कर लीजिएगा, पीछे जितनी क्लासें हैं। और फिर कोफैक्टर लास्ट जो क्लास थी उस क्लास में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार माइनर एंड कोफैक्टर को निकाला जा सकता है। अगर आपको ये नहीं आते तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा एडजॉइंट निकालना। चलिएगा बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.5, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज 1 and 2। 1 and 2 में आपने क्या निकालना, एडजॉइंट करना। ओके, तो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन फर्स्ट का सोल्यूशन यहाँ पर करते हैं। Okay, so let this be the A matrix, that is 1 2 3 4। okay, तो यहाँ पर जब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उसका एडजॉइंट निकालना बड़ा आसान होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में आपको पता है, आप मुझे उम्मीद है कि आपने कोफैक्टर जो निकालना है वो आप सीख सकते। कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं। ओके, तो बड़ी आसान है कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना। किस प्रकार, वो क्या देंगे, जिसको मैंने सी से डिनोट किया मैंने, तो वो क्या है बच्चों, 1 के लिए क्या देगा 4। ओके, 1 के लिए 4 एंड 4 के लिए 1, इनकी हम पोजीशन चेंज करेंगे सबसे पहले। ओके, 2 and 3 एंड ओके, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो मैट्रिक्स क्या हो 2 क्रॉस 2 की हो और आपको पूछा जाए कोफैक्टर, सबसे पहले इनकी पोजीशन चेंज कर दीजिएगा। 1 की जगह 4, 4 की जगह 1, 2 की जगह 3, ये होगा। उसके बाद साइन और लगाना, देखिए यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये आपकी नेगेटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या है, नेगेटिव। ओके, तो ये हमारे पास साइन हमारे पास लग चुका है और अब हम कोफैक्टर बना चुके हैं। तो अब हमारे लिए आसान है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना। ओके, सो एडजॉइंट of matrix A, that is very simple. Now we can transpose कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो अगर इसके ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, 4 - 3। ओके, -3 and 1। ओके,
सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ मैट्रिक्स। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ चुका है? यदि आ चुका है तो एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर हमें समझ में आया है। क्लास को लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं इस सेकंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, सो इसको कंसीडर करेंगे। लेट इट वुड बी ए मैट्रिक्स 1 -1, ओके, 2 3 5 -2 0 1। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पर हम इसके जो कोफैक्टर्स यहाँ पर बनने वाले हैं वो कोफैक्टर्स यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। इससे पहले हमें कोई माइनस निकालने पड़ेंगे। चलेगा, माइनस लिख ले। ओके, फिर हम बनाएंगे इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स माइनस। ओके, तो 1 के लिए 1 का माइनर क्या आ जाएगा? 1 का माइनर देखिएगा, ये आपकी डिलीट हो जाएगी। R1 डिलीट, कॉलम 1 डिलीट, तो हमारे पास क्या आ गया 3 -0 दैट इज 6। ओके, देन फॉर -1 के लिए क्या कहेंगे? ये आपका कॉलम 2 डिलीट हो गया, R1 डिलीट हो गया, तो क्या रहेगा 2 × 1 2 हो जाएगा। 2 -10 माइनस का 10 तो 12 हो जाएगा। ओके, तो -1 के लिए यहाँ पर क्या बन जाएगा 12। ओके, फॉर 2 के लिए ये आपका डिलीट हो गया, ये आपका डिलीट हो गया। ओके, तो 2 के लिए हम क्या करेंगे? 2 के लिए आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? 2 के लिए आपके पास आ जाएगा 2 0 0 -6 माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली फॉर दिस R2। ओके, माइनर यहाँ पर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले 2 का माइनर यहाँ पर फाइंड आउट करें। ये डिलीट हो गया, R2 डिलीट, कॉलम 1 डिलीट, तो -1 × 1 माइनस का 1 आ जाएगा, सिंपली माइनस का 1। ओके, एंड देन फॉर 3 के लिए क्या आएगा? डिलीट डिलीट, 1 × 1 1 1 -4 माइनस का 4 दैट इज 5। ओके, फिर हम बात करेंगे 5 की। 5 के लिए क्या आएगा? ये डिलीट, ये डिलीट, 0 0 -2 दैट इज -2। ओके, 2 3 5 का हो गया। अब बात करते हैं -2 के लिए। -2 का माइनस क्या आएगा? कॉलम 1 डिलीट, R3 डिलीट, माइनस का 5 एंड माइनस का 6 दैट इज माइनस का 11। ओके, देन फॉर 0 क्या है? 0 के लिए देखिए, ये डिलीट हो गया, आपका ये डिलीट होगा, 5 -4 दैट इज 1। ओके, देन फॉर 1 के लिए हम क्या कहेंगे? दिस डिलीटेड, दिस डिलीटेड, 3 और 3 के बाद -2 करेंगे, माइनस का 2 दैट इज 5, 3 पे 5। ओके, तो अब पहले हम जो बाइंडर मैट्रिक्स बनेंगे वो लिख लेते हैं, साइन बाद में चेंज करेंगे। 1 के लिए 3 आ गया और -1 के लिए आपका 12 आया है, एंड 2 के लिए 6, 2 के लिए माइनस का 1, 3 के लिए 5, 5 के लिए माइनस का 2, -2 के लिए माइनस का 11, एंड 0 के लिए 1 एंड 1 के लिए 5। ओके, तो ये हमने माइनर मैट्रिक्स लिख लिए। अब इनके साइन अगर हम लगा दें तो ये बन जाएगी आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इनके पोजीशन के अकॉर्डिंग साइन लगा, फर्स्ट पॉजिटिव होना चाहिए, सेकंड नेगेटिव, देन पॉजिटिव, पॉजिटिव देन नेगेटिव, और फिर ये पॉजिटिव देन पॉजिटिव। ओके, सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव पॉजिटिव बना देंगे। ओके, सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव देन नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाती है। ओके, दिस इज आवर कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर
मैट्रिक्स। ओके, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। So that is 3, 1 minus का 11, then minus का 12, 5 and minus का 1, 6, 2, 5। ओके, तो ये हमारे पास आ चुकी है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। Okay, so let's solve the question 4. Okay, क्वेश्चन 4 यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, 3 आप कर सकते हो, थोड़ा आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्यारे दोस्तों हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे माइनस। ओके, सो लेट ए इज द मैट्रिक्स दैट इज 1 माइनस का 1 2, 3 0 माइनस का 2 1 0 0 गए। तो ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। अब हम लिख लेते हैं माइनस, माइनस लिखेंगे सभी के और फिर हम बनाएंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, तो फटाफट इस 1 के लिए बात की जाए। ओके, इस 1 की बात की जाए तो इस 1 का माइनर क्या आएगा आपके पास, इस 1 का माइनर अगर यहाँ पर निकालें तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, वो आपके पास आ जाएगा, ये डिलीट हो गया आपका R1 एंड कॉलम 1, तो दिस इज 0, 0 माइनस 0 इज 0। ओके, तो 1 का यहाँ पर क्या आ चुका बच्चों, 1 का यहाँ पर आ चुका 0। ओके, नाउ और 3 के लिए निकाल लेते हैं। 3 के लिए आपने निकाला, चलिए पहले R1 को निकालिए, -1 का देखते हैं, -1 का माइनर क्या आएगा, डिलीटेड, डिलीटेड। तो 3 माइनस 2 करेंगे तो आपका 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर निकालें एक -1 के लिए करना, ये डिलीट हो गया, ये 3 3 9 गलत हो गया ना, -1 निकालें, ये डिलीट आपका, ये 3 3 9 9 plus 2 that is 11। ओके, देन फॉर 2 के लिए फाइंड आउट किया, डिलीट हो गया, ये आपका डिलीट हो गया। ओके, तो ये डिलीट हो गया तो 0 0 माइनस 0 इज 0। ओके, तो अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर निकाल लेते हैं 3 के लिए। 3 के लिए माइनस क्या आएगा, ये आपका डिलीट होगा, ये डिलीट होगा। ओके, तो दिस इज डिलीटेड, दिस वन डिलीट, माइनस का 3 माइनस 0 माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, देन फॉर 0, तो 0 के लिए क्या आएगा, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, 3 माइनस 2 दैट इज 1। ओके, देन फॉर -2, ये डिलीट हो गया आपका, ये डिलीट हो गया, 0 -1 है तो 1 हो गया। ओके, सिमिलरली फॉर 1 के लिए निकाला, ये डिलीट हो गया आपका, ये डिलीट हो गया, तो 2 माइनस 0 दैट इज 2। देन फॉर 0 भी निकालेंगे, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1। ओके, फॉर 3 ये डिलीट हो गया, ये 0 माइनस 3 प्लस का 3 हो गया। ओके, सो कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लेते हैं, 0 11 0 -3 then 1 1 2 आ गया, देन 1 आ गया, देन 3 आ गया। ओके, तो ये हमारी माइनर मैट्रिक्स है। इसको कोफैक्टर मैट्रिक्स किस प्रकार बना सकते हैं, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के लिए इनके साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव
पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पहले से नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 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 नेगेटिव, देन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, देन पॉजिटिव. ओके, so this is our what? This is our cofactor matrix. ये हमारे पास आ चुकी है cofactor matrix. Okay, so now we can find adjoint of, so now we can write adjoint of A. That is what? Transposing row into column. 0, 3, 2, minus 11, 1 minus the 1, 0 minus the 1 and 3. ओके, यहाँ पर मिस्टेक हो, जीरो के लिए फिर चेक करते हैं, ये जीरो आपको, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया. ओके, और दिस जीरो 11 1 1, ये आपका डिलीट हो गया, ये आपका डिलीट हो गया. तो माइनस के 2 एंड माइनस के 6, दैट इज माइनस का 8. ओके, यहाँ पर आना चाहिए माइनस का 8 आना है. तो ये मिस्टेक हो गई थी, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पर आपके पास माइनस का 8 हो जाएगा. ओके, तो इसी प्रकार इसको हम ठीक कर लेंगे. यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 3 2 माइनस 11 1 8 आ जाएगा. तो इसको बना देना है 8. So minus the 8, then it becomes plus 8, then this becomes plus 8. Okay, ये आपका adjoint of A आ गया. ध्यान से करें, छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर गलत कर देगी. चलिए वेरीफाई करते हैं. क्या वेरीफाई करना है? A into में adjoint of A. यहाँ पर वेरीफाई क्या करेंगे पहले बच्चों, A into में adjoint of A, that is equal to adjoint of A into में A is equal to determinant value of A into में identity. Okay, so A into में adjoint of A and determinant value यहाँ पर फाइंड आउट करना है. So this value is equal to what? एक्सपेंड करते हैं -1 के लो, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा. देन एक्सपेंड किया, डिलीट हो गया, 3 3 9, 9 + 2 दैट इज 11. ओके, तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू यहाँ पर क्या आ चुकी है आपके पास, दैट इज 11. ओके, तो यूज करेंगे हम इस प्रॉपर्टी. ओके, ए यहाँ पर क्या, ए आपके पास क्या है, दैट इज 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 एंड एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या निकाला है, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 एंड 0. ओके, चलिएगा अब इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं. 3 × 3, तो यहाँ पर इनका प्रोडक्ट यहाँ पर हमें करना पड़ेगा. तो चलिएगा प्रोडक्ट यहाँ पर कर लेते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू यहाँ पर आने वाली है. रो की कॉलम से मल्टीप्लाई कर देनी है. R1, ये आपका जो R1 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 के साथ, कॉलम 2 के साथ, कॉलम 3. सिमिलरली R2 R3 हम कर चुके हैं. प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, चलिए 1 इंटू में 0 0. ओके, ये मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -11 दैट इज पॉजिटिव 11, देन 0. तो ये आपका प्लस का 11 आ गया. सिमिलरली R1 की कॉलम 2 के साथ,
3 इंटू में 3 आ गया, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 2 आ गया, 3 माइनस 3 दैट इज 0. ओके, सिमिलरली मल्टीप्लाइंग बाय दिस वी हैव 1 इंटू में 2 दैट इज 2, माइनस का 8 एंड प्लस का 6. जैसे प्लस का 2 माइनस का 8 प्लस का 6, यानी 8 माइनस 8 दैट इज 0. ओके, सिमिलरली आपने R2 की मल्टीप्लाई कर देनी है कॉलम 1 2 3 के साथ. जो वैल्यू आपके पास बनने वाली है वो क्या बनेगी बच्चों? 0 11 0. ओके, सिमिलरली 0 0 11 मल्टीप्लाई करके देखिएगा, यही आपको रिजल्ट मिलने वाला है. तो यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी टेक कॉमन 11. ओके, 11 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या रहेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ओके, यानी दिस इज इक्वल टू व्हाट? डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a इनटू में आइडेंटिटी. ओके, नाउ सेम वे वी कैन फाइंड आउट दिस. पहले एडजॉइंट ऑफ a यहाँ पर लिखना आपने, एडजॉइंट ऑफ a इनटू में a. ओके, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? इसको हल करते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या निकाला था? 0 3 2 माइनस का 11 1 8 0 माइनस का 1 एंड 3. ओके, बड़े ध्यान से करें, छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी. मैट्रिक्स ए क्या है? 1 माइनस 1 एंड 2 3 0 माइनस 2 1 0 3. ओके, चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए क्या वैल्यू यहाँ पर बनने वाली है. फिर से करते हैं, ये आपका R1 है, ये आपका कॉलम 1 2 3. ओके, रो की मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ. 0 इंटू में 0 0, 3 इंटू 3 9 9 प्लस 2 दैट इज 11. 11 आ गया आपके पास. 0 इंटू में 0 माइनस 1 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया. 2 इंटू में 0 ये 0 हो गया. ओके, 0 इंटू में 2 0, माइनस का 6 प्लस का 6, so that is also 0. Okay, same way you can find out 0 11 0 0 0 11. Okay, this is again equal to what? Determine value of a into में identity. Okay, तो ये हमें फाइंड आउट करना था, शो करना था, वेरीफाई करना था. उम्मीद है क्वेश्चन 4 था आपको अच्छे से समझ में आ गया है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. So now from the question of 5th क्या कह रहा है? Find the inverse of each of the matrix if it exists given in exercise 11. क्वेश्चन 5th से 11 तक हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन 5th यहाँ पर करते हैं, क्वेश्चन 5th का सॉल्यूशन करते हैं. ओके, so we have the matrix A that is what? 2 minus 2 4 and 3. Okay, so inverse कब एग्जिस्ट करेगा? when the determinant value is not equal to 0. let us check what is the value of determinant value. that is what? 6 plus में 8 that is 14 which is not equal to 0. so now A is a non-singular matrix. अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर ये है तो इसका जो इन्वर्स है वो क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा. ओके, तो देयरफॉर इन्वर्स एग्जिस्ट. अब इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया है तो इसको फाइंड आउट भी करना पड़ेगा. ओके, इन्वर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? ए इन्वर्स कैसे आएगा? तो वो आएगा आपका 1 बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ. ओके, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए, फिर हम निकाल पाएंगे इन्वर्स. ओके, तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स ए गिवन है आपको, इसका क्या लिखेंगे? इसका हम लिख लेते हैं को फैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनेगा. ओके, तो को फैक्टर मैट्रिक्स पहले लिखने थे. को फैक्टर मैट्रिक्स आपको लिखनी आती है
2 के लिए क्या आ जाएगा 3, ओके 2 के लिए 3 एंड -2 के लिए 4, ओके आपस में इंटरचेंज कर देंगे। 3 के लिए 2, 2 के लिए 3, 4 एंड -4, ओके सबसे पहले आपने इनको आपस में इंटरचेंज कर देना। ओके इनको इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी। अभी क्या करना है, अभी इसको हमने साइन चेंज करना है, पॉजिटिव या आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ चुकी है। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स आ चुकी है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट, दैट वुड बी 3, 2, -4 and 2. Now we have adjoint, now we can find inverse of this one. So now inverse, A inverse क्या आ जाएगा, that is equal to 1 by determinant value of A, that is 14, okay, and this one is 3, 2, -4 and 2, okay, so this is the A inverse. 5th and 6th, now 6th question you can do, and similar to 7th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, all are the same question, any one question we can take. Okay, let's have question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर हल करेंगे और आप बाकी क्वेश्चनों को कर पाओगे। So first of all let's check A is given to you. A क्या given है बच्चे, that is given us 1, 0, 0, 3, 3, 0, 5, 2, -1, okay. So check the determinant value of A. अगर एक्सपेंड किया जाए कॉलम 2 के अलोंग, 3 के अलोंग, ओके इसके अलोंग एक्सपेंड करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो क्या आएगा, डिलीट हो गया 3, 3 -0 that is 3, okay, it is equal to -3, this is not equal to 0, so therefore इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ओके डिटरमिनेंट वैल्यू जो है प्यारे बच्चों वो क्या नहीं आनी चाहिए, वो 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें निकालने पड़ेंगे, माइनर निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर देन एडजॉइंट ऑफ ए, ओके माइनर्स यहाँ पर दिए माइनस, ओके तो फटाफट कीजिएगा, 1 के साथ आपने किया, ओके तो 1 का यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनर, दैट वुड बी डिलीट माइनस का 3, ओके माइनस का 3 आ जाएगा। देन फॉर 0 का माइनस क्या आएगा, डिलीट हो गया माइनस के 3, देन 0 माइनस का 3, ओके एंड फॉर 0 अगेन 0 के लिए यहाँ पर क्या आएगा, 0 के लिए डिलीट हो गया 6, ओके 6 -15, 6 -15 that is -9, okay now for R2 3 के लिए क्या आएगा, डिलीट हो गया डिलीट 0 -0 that is into 0, okay then for 3 के लिए क्या है, डिलीट हो गया माइनस का 1, ओके देन 0 के लिए क्या आएगा, ये डिलीट हो गया ये डिलीट 2 -0 that is 3, okay now for 5 के लिए फाइंड आउट करते हैं, माइनस डिलीट हो गया 0 -0 that is सिंपल 0, ओके तो ध्यान रखना कि छोटी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को गलत ना कर दे, डिलीट हो गया, ओके ये डिलीट हो गया तो 0 -0 is 0, ओके एंड फॉर -1 के लिए ये डिलीट हो गया 3 -0 is 3, तो माइनस हमारे पास आ चुके। अब इनकी
कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे और चलेगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पर हम बना लेते हैं। वन के यानी ये लाइन अपनी 1 3 5 ठीक है, माइनस का 3 माइनस का 9 ओके, 0 माइनस का 1 एंड 2, 0 0 3 ठीक है जी। अब साइन यहाँ पर चेंज कर लेते हैं ताकि ये कन्वर्ट हो जाए कोफैक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव ओके। तो नेगेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ओके, 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव ओके। ये नेगेटिव है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ओके। तो ये हमारे पास क्या आती है अब। नाउ दिस इज आवर कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास आ चुकी है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू व्हाट, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये रो को कॉलम में चेंज कर देंगे या कहेंगे ट्रांसपोज यहाँ पर अगर हम कर दें तो हमारे पास बन जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, -3 0 0 3 माइनस का 1 एंड 0 माइनस का 9 माइनस का 2 एंड 3 ओके। तो ये हमारे पास आ चुकी है एडजॉइंट ऑफ ओके। So now it is simple to find the A inverse ओके। तो इनवर्स का अगर आप पूछा जाए फार्मूला क्या है, तो A इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाय डिफरेंट वैल्यू ऑफ A एंड एडजॉइंट ऑफ ओके। तो ये फार्मूला है, क्या हमारे पास सभी वैल्यू आ चुकी है, यस वी हैव ऑल द वैल्यू। सो A इनवर्स क्या आ जाएगा, A इनवर्स हमारा आ जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू 1 by different value of A that is -3 and adjoint of A हमारे पास क्या है, -3 0 0 3 माइनस का 1 0 माइनस का 9 माइनस का 2 एंड 3 ओके। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अगर आप चाहो तो -3 को डिवाइड कर सकते हो रो कॉलम से, और आप चाहो तो उसको एज इट इज लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार 9th एंड 10th एंड 11th क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो आप ट्राई करें, अगर नहीं कर पाते तो मेरे को कमेंट करके बताना है ताकि मैं बाकी 9th 10th 11th क्वेश्चन को यहाँ आपके लिए कर सकूँ ओके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। लेट ए एंड बी आपको गिवन है, वेरीफाई करना है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, प्रोडक्ट करना पड़ेगा, फिर इसका इन्वर्स निकालते हैं। चलेगा ए बी यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्या है, ए हमारे पास है 3 7 2 5 ओके। एंड बी क्या है, बी हमारे पास है 6 8 7 9 ओके। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हमें मिलेगा। ऑन सॉल्विंग वी हैव रो की मल्टीप्लाई ओके, रो की मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ ओके। तो यहाँ पर R1 आपने लेनी है, कॉलम 1 लेना है, फिर कॉलम 2। तो R1 की बात की जाए 3 × 6 18 प्लस 49 18 प्लस में 49 ओके। सो नेक्स्ट 24 प्लस में 63 24 प्लस में 63। देन वी हैव नाउ विद R2 12 प्लस 35 12 प्लस
35, then 16 plus 45. Okay, so what is the AB? तो AB क्या हमारे पास आ चुका है, वो हमारे पास चुका बच्चे, ऐड कर लेते हैं। 4 and 1 5, 9 and 8 7, 10 and 7, 7 8 47. Okay, and 11 51. तो ए बी हमारे पास का ए बी इनवर्स अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें चेक करने पड़ेगा कि व्हाट इज द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी। ओके, तो यहाँ पर देखिए 67 इंटू में 61 माइनस में क्या करेंगे 87 इंटू में 47। ओके, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। क्या ये जो वैल्यू है जीरो की इक्वल हो रही है? नो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो वैल्यू है ये जीरो की इक्वल नहीं आएगी। मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ जाएगा 4087 और ये आपका आ जाएगा 4089। ओके, तो दिस इज इक्वल टू -2, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, so now this value is not equal to 0, so you can say inverse exist करेगा। ओके, अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स को फाइंड आउट भी करना पड़ेगा। ओके, देखो फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी को अगर मैं सी का नाम दे देता हूँ, ओके, सी का नाम दे दिया। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है कि किस प्रकार लिखी जाती है। 67 के प्लेस पर 61 लिख देंगे। ओके, देन ये आपका 67 आ जाएगा, ये 47 हो गया है, और ये आपका 87 हो गया। ओके, रिप्लेस कर दिया। अब साइन लगा देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हमारे पास एक कोफैक्टर मैट्रिक्स आ चुकी है। ओके, ये क्या आ गई हमारे पास, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो मैंने सी से दिया। अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आएगा। ओके, वो क्या आएगा, इसका रो का कॉलम चेंज कर देते हैं। 61 माइनस का 87 माइनस का 47 एंड 67। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास है। अब इनवर्स यहाँ पर निकालना है। इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, वी नो ए बी इनवर्स क्या आएगा, AB inverse is equal to what? 1 by adjoint of A, sorry, determinant value of AB। AB है यहाँ पर, तो AB की डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू में एडजॉइंट ऑफ AB, दैट इज इक्वल टू व्हाट। तो वैल्यू है AB की हमारे पास क्या, -2 -1/2 और adjoint of AB is given here 61 minus the 87 and minus the 47 and 67, that is equal to what, -1/2 को ले चलते हैं अंदर, 61/2 माइनस हो गया, 87/2 प्लस हो जाएगा, 47/2 होल क्यू हो गया एंड -67/2। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है ए बी इनवर्स। ओके, नाउ ऑन राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में बी इनवर्स ए इनवर्स को फाइंड आउट करें। नाउ राइट हैंड साइड क्या करें, राइट हैंड साइड में क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, ए बी इनवर्स तो हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। अब बी इनवर्स ए इनवर्स कब निकाल पाएंगे, बी की वैल्यू हम कैसे देखते हैं। ठीक है, बी मैट्रिक्स आपको क्या गिवन है, बी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं और फिर देखते हैं क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बी आपके पास क्या गिवन है, बी आपके पास गिवन है दैट इज 6 8 7 9 इक्वल टू व्हाट, 9 6 45, सॉरी ये आपका 54।
54 माइनस में 56 विच इज इक्वल टू -2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका इनवर्स यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं तो पहले यहाँ पर हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स ओके ऑफ दी, वो कैसे बनेगा? यहाँ पर इंटरचेंज कर देंगे, 9 6 हो जाएगा, 7 8 हो गया। ओके, अब साइन चेंज कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये साइन भी लगा देने। अब लिख सकते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? दैट वुड बी 9 माइनस का 8 माइनस का 7 6, ट्रांसपोज कर दिया है। एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर आपका है। सो यहाँ ए इनवर्स क्या आ जाएगा? ए इनवर्स हमारे पास क्या है? डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है? -2। सो दैट इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो फटाफट यहाँ पर ए इनवर्स क्या आ गया हमारे पास? ए इनवर्स आ चुका है 1 बाई डिटरमिनेंट वैल्यू दैट इज -2। ओके, एंड एडजॉइंट ऑफ ए व्हाट इज दैट? दैट इज इक्वल टू व्हाट? क्या है भाई हमारे पास? ये 9 माइनस का 8 माइनस का 7 एंड 6, तो ये हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है। सो ए इनवर्स फाइनली क्या बन जाएगा आपके पास? माइनस के 9/2 प्लस के 4 हो जाएगा, प्लस के 7/2 हो जाएगा एंड माइनस के 3। ओके, तो ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी इनवर्स। ओके, तो बी सॉरी ये क्या था? ये अपना बी के लिए काम हो रहा था, गड़बड़ होगी यहाँ पर। फटाफट ये आपका क्या आना चाहिए? ये आपका आना चाहिए ए इनवर्स। ए इनवर्स तो हम लिखेंगे बी इनवर्स। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी गलत है, बी का कर रहे हैं तो बी लिखेंगे ना। कमेंट कर दिया करो भाई। सो एडजॉइंट ऑफ बी, ये आपका एडजॉइंट ऑफ बी आ गया है। और ये क्या लिखा था? यहाँ पर हम लिखा था बी इनवर्स। ओके, दैट इज इक्वल टू दिस वन। यहाँ पर बी लिखेंगे तो यहाँ भी बी आ गया। सो दिस इज द बी इनवर्स। ओके, सिमिलरली अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए मैट्रिक्स यहाँ पर क्या गिवन है? दैट इज गिवन 3 7 2 5। ओके, ए हमें पता चल गया। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ बी ए लिख लेते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, वो क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू व्हाट? साइन चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। 5 3 2 7। ओके, नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या आ गया? कोफैक्टर मैट्रिक्स आ चुकी है। कोफैक्टर आ चुकी है, तो अब लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो वो क्या आ जाएगा? दैट वुड बी 5 माइनस का 7 माइनस का 2 एंड 3। नाउ ए इनवर्स यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ए इनवर्स क्या आ जाएगा बच्चों? ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स की वैल्यू, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट? डिटरमिनेंट वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। दैट इज 15 माइनस 14, दैट इज 1। ओके, सो 1/1 एंड दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए 5 माइनस का 7 माइनस का 2 एंड ओके। ए इनवर्स हमारे पास आ चुका है, बी इनवर्स हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे
बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स यहाँ पर क्या बनने वाला है, ठीक है। नाउ बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, बी इनवर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस वन, माइनस का 9/2 देन 4 7/2 एंड माइनस का 3। बी इनवर्स का ए इनवर्स हमारे पास क्या है, 5 माइनस का 7 माइनस का 2 एंड ओके मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, पहले देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और फिर कर लेंगे प्लस 45 माइनस के 45/2 ओके माइनस में 8 देन अगेन मल्टीप्लाई करेंगे R1 की कॉलम 2 के साथ, माइनस के 6 प्लस के 63/2 प्लस के 63/2 एंड यू मल्टीप्लाई कर ना इसके साथ प्लस के 12, ठीक है, प्लस के 63/2 और प्लस में 12। नाउ कम टू R2, इसकी मल्टीप्लाई कर 35/2 देन प्लस 6 ओके। नाउ मल्टीप्लाई बाय दिस, माइनस के 49/2 एंड प्लस में फिर माइनस में 9, चलिएगा हल करते हैं क्या बनेगा। देखिएगा ये आपका क्या बन रहा है, माइनस के 16 और 45 करेंगे तो क्या आ जाएगा 61 हो जाएगा, माइनस के 61/2 ओके। और ये क्या बनेगा 12 दूना 24 और 63 सात से हो गया ओके। 87/2 ये बन जाएगा। सिमिलरली 12 और 35 47 हो जाएगा, 47/2 हो जाएगा। ये क्या बनेगा 49 है, 49 एंड 18 आएगा 57 माइनस के 67/2 ओके। यहाँ पर देखो ये हमारे पास आया था, यहाँ पर ए बी इनवर्स देखिए ये भी सेम है ओके। इन दोनों की वैल्यू ए बी इनवर्स अगर आप देखें प्यारे बच्चों, ए बी इनवर्स यहाँ पर देखेंगे, ए बी इनवर्स यहाँ पर क्या आया था 61/2 87/2 47/2 67/2 तो सेम वैल्यू यहाँ पर आई। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ए बी इनवर्स किसके इक्वल आ चुका है, ए बी इनवर्स आपका आ चुका है। यहाँ पर हमने क्या वेरीफाई किया, तो यहाँ पर हमने वेरीफाई किया हेंस ए बी जो इनवर्स है, ए बी इनवर्स किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स ओके। सो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से यहाँ पर आप कर सकते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पीडी फाइल कैसे एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, पीडी फाइल आपके साथ शेयर की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि इफ ए आपको गिवन है शो दैट कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द इनवर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पर ए स्क्वायर जो होता है, ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर आपके पास होता है ए इंटू में ए ओके। इट मीन्स हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है ए 3 1 -1 एंड 2, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इंटू में ए मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लेते हैं
3 1 माइनस का 1 एंड चलिएगा वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या आया हमारे पास, क्या आएगा इसको हल करने पर हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू में 3 क्या 9 हो जाएगा, 9 माइनस में आर होगी कॉलम के साथ, आर मल्टीप्लाई कॉलम, तो R1 यहाँ पर ले रहे हैं, 9 माइनस में 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 8 आ गया। देन 3 प्लस 2 किया दैट इज 5। ओके, नाउ R2 माइनस के 3 एंड माइनस के 2 दैट इज माइनस 5। ओके, माइनस का 1 और प्लस का 4, माइनस का 1 प्लस का 4 दैट इज 3। ओके, ये हमारे पास एज की वैल्यू आ चुकी है। फिर चेक कर लेते हैं, वरना सारा क्वेश्चन इतना बहुत गलत हो जाता है। छोटी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर गलत कर देती है। 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 क्या तो 8। ओके, ओके, नाउ वी टेक द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 7 इज इक्वल टू 0 हमने निकाला। तो स्क्वायर हमारे पास क्या है, 8 5 माइनस का 5 3। ओके, माइनस में 5 इंटू 8, ए क्या है 3 1 माइनस का 1 2 प्लस में 7 एंड 1 0 0 1। ओके, चेक करते हैं क्या है ये यहाँ पर बनने वाला है। इसको चेक किया तो क्या आया, ठीक है 8 माइनस में 3 और प्लस का 7, तो ये आपका 0 हो गया। ओके, 5 माइनस 5 0 0 0। ओके, तो ये आपका 0 0 यहाँ पर हो चुका है। ओके, सो ये हमने वेरीफाई। हम नाउ इनवर्स, ए इनवर्स यहाँ इसी से हमने ए इनवर्स भी निकालना है। ओके, तो इसी इक्वेशन से इक्वेशन आपके पास है ए स्क्वायर माइनस 5a। ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के 7 एन। ओके, अब यहाँ पर कोस मल्टीप्लाई कर दें ए इनवर्स। ए इनवर्स से अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई की जाए तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। ओके, तो ए स्क्वायर है यहाँ पर, तो ए इंटू में ए कर देंगे और इंटू में क्या आ गया ए इनवर्स, माइनस में 5 ए इंटू में ए इनवर्स हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 7 आइडेंटिटी इंटू में ए इनवर्स। ओके, सिंपल है, इनवर्स मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर देखें, ये ए इंटू ए इनवर्स एक साथ अगर लिखा जाए तो क्या हो, ए इंटू में ए इनवर्स यहाँ पर आपने लिख दिया, माइनस में 5 ये आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7 ए इनवर्स हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखिए ये क्या बनेगा, ए हो गया, ए आइडेंटिटी, ए इंटू आइडेंटिटी माइनस 5 आइडेंटिटी दैट इज इक्वल टू 7 ए माइनस है। ओके, यहाँ में ए इनवर्स निकालना, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, आपका ए इनवर्स क्या आ जाएगा, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा 5 आइडेंटिटी, और ये आपका माइनस का ए आइडेंटिटी हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर देना है 1/7। ओके, ए इनवर्स के लिए हल कर लिया हमने यहाँ पर। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पता है, ए मैट्रिक्स का पता, सभी वैल्यू को अगर यहाँ पर रखें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए इनवर्स। चलिए, ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा 1/7 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1 माइनस में ए मैट्रिक्स दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 3 1 माइनस का 1 एंड 2। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/7 5 0 0 5। ओके, माइनस में
3, 1 माइनस का 1 2 इक्वल 1/7। ओके, तो 5 माइनस 3 करेंगे दैट इज 2, 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 1, 0 प्लस का 1 1 हो जाएगा, 5 माइनस का 2 दैट इज 3। तो दिस इज ए यूनिवर्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन 14 क्या करें, फॉर द मैट्रिक्स फाइंड द नंबर ए एंड बी सच दैट। ओके, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ए की निकाल लीजिएगा, और यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से इसको 0 इक्वल टू 0 रखना है। कैसे करना है, सबसे पहले आपने हिंट दे देता हूँ आपको, करना आपने है आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। ओके, ए इंटू ए करके। ओके, देन यहाँ पर सभी वैल्यूज आपको गिवन है। ओके, आइडेंटिटी ए स्क्वायर आप फाइंड आउट कर ही लोगे, ए इंटू में ए मैट्रिक्स प्लस बी इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू 0 0 आपने रख लेना है और आप इसको सॉल्व करके फाइंड आउट करें। एंड फॉर क्वेश्चन नंबर 15 इसके लिए हिंट देते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन। ए क्यूब के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ए इंटू में ए निकालना पड़ेगा। ओके, यानी पहले ए स्क्वायर आपको निकालना है, ए स्क्वायर निकाल सकते हो ए इंटू में ए, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, और सभी वैल्यूज को आपने इस इक्वेशन के अंदर रख देना है, और दैट विल बी इक्वल टू 0, और फिर यू कैन फाइंड द ए इनवर्स। ओके, सिंपल है, लेंथ ही है, सिंपल है, कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन लेंथ ही है। अगर नहीं कर पाए तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 16 में अप्लाई करना है। ओके, एक क्यूब निकाल लीजिएगा, इसके निकाल लीजिए, सभी को रखना है आपने, 0 हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और कोई नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, कहता है लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, देन एडजॉइंट ऑफ ए की जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, तो वो होती है स्क्वायर ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ओके, ये मैंने आपको बताया था, n-1 आपने यहाँ पर कर देना है। फार्मूला क्या था बच्चों, जो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होती है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए n-1। ये फार्मूला यहाँ पर आपने अप्लाई कर देना है, तो डी इज द राइट आंसर। इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ order 2, then the determinant value of A inverse is equal to 1। तो इसके लिए जो आंसर आपका बनेगा B will be the right answer। ओके, तो B A inverse क्या आता है, A inverse is equal to 1 by that और determinant value of A। ओके, किस केस में होता है, जब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ओके, वरना हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ A, देन डिवाइड करते हैं एडजॉइंट। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.5, और मुझे उम्मीद है कि ये जो क्लास है आपके लिए लाभदायक चीज़ होगी। मिलते हैं जल्द ही एक्सरसाइज 4.6 को लेकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एग्जाम की दृष्टि से एक जो क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, वो क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज 4.6 से, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे जुड़े एक्सरसाइज 4.6 के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, और जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने पिछली एक्सरसाइज नहीं किया है वो हमारे प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पर डिटरमिनेंट क्लास 12 लिखा हुआ है, और सभी के सभी क्लासेस वहाँ पर प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मुझे दीजिएगा इजाज़त।